अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं सुर्खियाँ न्यूज़ और मैं हूं रहमान शेख। आज की 2-3 बड़ी खबरें जो आपसे डिस्कस करेंगे। एक पहली खबर तो खाम तेल रूसी तेल के हवाले से है। रूसी तेल जो पिछले आप काफ़ी दिनों से इस बारे में क्या सराहियाँ सुन रहे हैं जी, रूस से तेल आने वाला है, रूस से तेल आने वाला है और वो तेल बहुत ही सस्ता होगा और ख्याल किया जा रहा था कि शायद 60 रुपये तक कम हो जाएगा, जो कि तेल की कीमतें हर 15 दिन के बाद उनमें तब्दीली रोनमा होती है। लेकिन इस बार कोई तब्दीली रोनमा नहीं हुई और हुकूमत का कहना था कि वो 30 जून तक यही सेम जो है ना वो तेल की कीमतें बरकरार रखेंगे। आने वाले दिनों में ये कम होती हैं नहीं होती, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है ना वो रूस से हम तेल ले रहे हैं और इससे हमें आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता, ये एक बहुत बड़ी खबर जो आपके नॉलेज में भी इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ख़ुद भी इस बारे में कहा है कि तेल जो है ना वो रूस से अगर हम लेते हैं तो इस किस्म का हमें कोई भी आलमी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले चाइना और इंडिया दोनों ही जो है ना वो रूस से तेल ले रहे हैं, तो उन्हें भी अगर कोई पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ा तो हमें भी नहीं करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ सकता था, ये सवाल क्यों रेज़ हुआ है, क्योंकि रूस की तरफ रूस जो कि है ना यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहा था यूक्रेन के साथ, तो उस वजह से जो है ना वो रूस को भी कुछ पाबंदियों का सामना था। तो क्या अगर हम रूस से तेल लेते हैं तो हमें भी ये पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, जिसकी जो है ना वो आपको मैं रुदास सुनाता चलूँ कि इस तरह की कोई पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया ऑलरेडी दोनों जो है ना वो रूस से तेल ले रहे हैं। अच्छा, और फिर एक मज़े की बात कि रूस से तेल चीनी करेंसी में हम ले रहे हैं, ये भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चीनी करेंसी में ये तेल ले रहे हैं। अच्छा, जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं उन्होंने इस सारे जो है ना वो केस में बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने कहा है कि इनकी सारी काविशों की वजह से ये हमने एक इजलास था G7, आप वाकिफ़ होंगे, उसमें जो है ना ये चीज़ें सारी तय की गई कि हम चीनी करेंसी में जो है ना वो आपके साथ मुआहदा करेंगे और तेल ये कहा जा रहा है कि बहुत सस्ता तेल होगा। इस हवाले से भी मैं आपको जो है ना वो बताता चलूँ कि काफ़ी क्या सराहियाँ थी जी। चीन से हम रूस से तेल ले रहे हैं, और रूसी तेल हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलने वाला है। और क्योंकि इसके जो है ना वो एक तो तेल भी सस्ता है और अखराजात जो तरसीली जो इसके जो है ना वो किराया होता है वो भी कम पड़ेगा। अच्छा जी, ये किराया शराया तो आपको सस्ता नहीं पड़ना, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जो है ना वो नून लीगी जो है ना वो कारकुन है, नून लीगी जो है ना वो सेनेटर हैं असद जनेजो, उन्होंने जो है ना वो अपनी ही वफाकी हुकूमत पे जो है ना वो तनकीद कर दी है। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो सेनेट में अजलास जारी था तो उनमें वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा है कि ये तेल जो है ना वो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि जो है ना वो कार्गो है, जो जहाज़ है वो थोड़ा सा लंबा चक्कर काट के आया है, घूम फिर के आया है, ये आवाम को बेसिकली घुमा फिरा रहे हैं और तो कोई वजह नहीं है। इतने दिन हो गए इन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ जी, रूस से तेल आ रहा है और वो तेल कम होगा और मुल्क की तकदीर बदलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही जो है ना इस बात की जो है ना वो तस्दीक कर दी है कि रूसी तेल जो है ना वो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि जो जहाज़ है वो घूम फिर के आया है। ठीक है, इस पे जो है ना वो जनेजो ने जो है ना ये बात असम्बली में की कि ऐसे आप मंसूबे बनाते क्यों हैं, या ऐसे कदम क्यों उठाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब शिप घूम कर अगर आई है तो इससे अगर आवाम को जो है ना वो रिलीफ नहीं मिला तो ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। ये असद जनेजो साहब ने कहा है, ये आप सेनेट अजलास में तो ये बात कर रहे हैं, आप नून लीग की अजलास में अगर ये बात करें जाके तो ज़्यादा मज़े की होगी। अच्छा जी, नून लीग का अजलास से मुझे एक और ख़बर याद आ गई। नून लीग का अजलास जो इनकी जनरल कौंसिल का अजलास था वो हुआ है, वहाँ पे जो है ना वो वोटिंग हुई है और एक बार फिर दूसरी बार जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बिला मुकाबला जो है ना वो पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं। ठीक है, खुद ही सदर हैं और ख़ुद ही जो है ना वो इनकी पार्टी है, खुद ही सदर बनी जा रहे हैं, किसी को कोई ओहदा तो देते नहीं हैं ये। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दूसरी बार इसके बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। हसन इकबाल साहब बिला मुकाबला मरकज़ी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। ठीक है, और मरियम नवाज़ साहिबा वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और सीनियर नायब सदर मुंतखब हुई हैं नून लीग की। इसी तरह जो है ना वो बाकी जो लीगी कारकुनान हैं उनको भी काफ़ी ओहदे दिए गए हैं। साग डार साहब को वहाँ पे भी सेक्रेटरी ख़जाना का ओहदा दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस सारे मसले में एक बात बड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है। पिछले से दिनों शाहिद खाकान साहब भी बड़े लाइट बयान दे रहे थे पीटीआई को लेके
और उन्हों को अब की बार कोई ओहदा नहीं दिया गया। मरकज़ी रहनुमा है आखिर वो शाहिद खाकान साहब नून लीग के, लेकिन कोई पार्टी का ओहदा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये वैसे भी ओहदे 4 साल तक रहने हैं, तो 4 साल तक क्या नून लीग शाहिद खाकान को सियासत से, नून लीग से दूर रखना चाह रही है? क्या वजूहत है? अंदर की खबरें ये थोड़ी सी चलें लेके आएंगे आपके सामने। अभी के लिए जो है ना वो आपको ये भी बता दें कि वहाँ पे जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस वतन आते हैं तो वो वज़ीर आज़म की क़यादत जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को सौंप देंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि जब तक उन्होंने आना है तो आपने क्या इलेक्शन नहीं करवाने अगर आपने क़यादत उन्हीं को सौंपनी है? ठीक है, और उनके इस बयान के बाद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ जो है ना वो जारी हैं। अंदर ये पार्टी इजलास में अगर ये बातें हो रही हैं तो आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और क्या उनको वतन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार हो सकता है अब नवाज शरीफ साहब का? एक और ख़बर जो है ना वो मैं एक अच्छी खबर आपको बताता चलूँ कि तनख्वाहों में इजाफे के बाद सरकारी मुलाजमीन के लिए एक और बड़ी जो है ना वो खुशखबरी आ गई। और वो एक बड़ी खुशखबरी क्या है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने जो है ना वो ईद कुर्बान के मौका पर सरकारी मुलाजमीन को जुम्मा 23 जून तक तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान जो है ना वो वज़ीर ख़जाना साहब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ईद क्योंकि जो है ना वो तकरीबन 29 जून तक जो है ना वो मुतवक्का है, और इस बारे में जो है ना वो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको पेशगी तनख्वाहें देने का जो है ना वो उन्होंने हुक्म जारी किया। और वो कह रहे हैं कि 23 जून तक सरकारी मुलाजमीन को ये तनख्वाहें दे दी जाएँ ताकि तमाम लोग अपने जो है ना वो ईद अच्छी तरह से गुजार सकें और कुर्बानी के जानवर भी ले लें। अच्छा जी, वज़ीर ख़जाना, क्योंकि बजट आजकल आपको पता है कि बजट की बड़ी खबरें हो रही हैं, तो एक बड़ा दावा जो है ना वो सामने आया है वज़ीर ख़जाना साहब का कि जो डिफ़ाल्टर होने की खबरें हमारी गर्दिश कर रही थी उस बारे में कि हम डिफ़ाल्ट नहीं होंगे। चलें, अच्छी बात है, अच्छी खबर है। और वो कह रहे हैं कि कौम जो है ना वो 30 जून तक बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी कौम को। देखते हैं जी कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ उनके पास हैं, वो पटारी से ज़रा बाहर ले आएँ ताकि आवाम भी थोड़ी सी खुश हो जाएगी। महंगाई से बहुत तंग आए हुए हैं। अच्छा जी, एक थोड़ी सी और खुशी की खबर आपको पहुंचा देते हैं जी। सरकारी कोटे पे अगर अभी तक आपने जो है ना वो हज का इरादा नहीं बना और आपकी पहले दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी, बल्कि सबकी हो गई थी दरख्वास्त मंजूर, अगर आप किसी वजह से रह गए थे तो दोबारा से आप जो है ना वो ये महदूद नशिस्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्त फार्म आपको ईज़ीली वजारत की वेबसाइट पर ईज़ीली दस्तयाब हो जाएगा। और अगर आप ये कीमती मौका हासिल करना चाहते हैं तो आप हज के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ हमारी आज की जो बड़ी बड़ी खबरें थी वो इख्तिताम पजीर हुई। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तो मज़ीद जो है ना वो इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।